नमस्कार सभी को। शुभ संध्या। बेल एयर, मैरीलैंड से नमस्कार। यहाँ आकर अच्छा लगा। आप सबको देखकर खुशी हुई। धन्यवाद कोलिन, भाई मैडी, भाई क्रिस। आपने सब कुछ समझा दिया। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। जब मैंने विषय देखा, मैंने ध्यान केंद्रित किया। मैं हमेशा फोकस करता हूं। क्यों क्रिस? मैंने खुशी शब्द पर ध्यान केंद्रित किया। खुशी वित्तीय सफलता बनाम संतुष्टि। मेरे लिए खुशी मन की स्थिति है। खुशी मानसिक स्थिति है जो भावनाओं से बदलती है। यह निर्भर करता है। यह आप पर निर्भर करता है। आप खुश रहना चाहते हैं। यह परिस्थितियों और अनुभवों पर निर्भर करता है। कुछ लोग खुशी पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्य पाने के बाद क्या होता है? फिर आपकी खुशी घट या बढ़ सकती है। बाहरी कारक भी भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। आपके नियंत्रण से बाहर की चीजें भी आपकी खुशी को प्रभावित कर सकती हैं। पिछली घटनाएं और अनुभव भी आपकी खुशी पर असर डालते हैं। पर मेरा मानना है कि जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यह आप पर, आपके विचारों पर निर्भर है। मैंने एट सीक्रेट पढ़ी, रोंडा बायनम की किताब, जो हम सब ने पढ़ी है। उस किताब में ब्रॉक ने हमें यह सिखाया। वह कहते हैं कि आपके विचार आपके जीवन का भौतिक प्रतिनिधित्व है। तो क्या आप खुश रहना चाहते हैं? अगर खुश रहना चाहते हैं तो उस विचार को अपने जीवन में लाएं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सादा जीवन जीते हैं। उनके पास ज्यादा नहीं है, पर वे संतुष्ट हैं, वे खुश हैं। आप समझ रहे हैं ना? पर मैं इस विषय पर ध्यान देना चाहता था, उस ऊर्जा पर जिसका हम सब अनुसरण करते हैं, हमारे संस्थापक श्री ऐश। मैं उन पर फोकस करना चाहता था और बताना चाहता था कि वे क्यों खुश हैं। मुझे लगता है वह खुश है और यह वित्तीय उपलब्धि हासिल करेगा, पर उसके लिए इसका ज्यादा महत्व नहीं है जैसे कि संतुष्टि का है, और मैं इसे समझाऊंगा। पिछले महीने में, जैसा कि किसी ने कहा, भाई मार्ले और क्रिस ने हमारे संस्थापक श्री ऐश के साथ काम करके खुशी जताई है। ऐश, उन्होंने हमें हर दिन बताया कि ऐश कितने खुश हैं। वे श्री ऐश को देखकर कितने प्रसन्न हैं। ऐश उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। वह खुश हैं। तो वह खुश क्यों हैं? मुझे लगता है उन्होंने हमें कुछ महीने पहले संकेत दिया था। शायद कुछ लोग भूल गए, पर यहाँ 4 कारण हैं जो श्री ऐश ने बताए। ये गहरे कारण हैं कि वह खुश क्यों हैं, और जहां वह और हम हैं, उससे वह संतुष्ट क्यों हैं। याद रखें, उन्होंने कहा था, हम लगभग वहां पहुंच गए हैं। हम दूसरी तरफ देख सकते हैं। हम दूसरे को देखते हैं। इसमें आप जानते हैं, श्री ऐश एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डेटा और सबूतों से काम करते हैं। जब वह ऐसी घोषणाएं करते हैं तो वह हवा में बातें नहीं करते। उनके पास तथ्यों के सबूत होते हैं। हम जो ला रहे हैं, यह सिस्टम जो वो बना रहा है, वो कुछ ऐसा है जो अभी मौजूद नहीं है। पहले कभी ना देखी गई तकनीक, 20वीं सदी की क्रांतिकारी अत्याधुनिक तकनीक, यही हम ला रहे हैं जो अभी बाजार में नहीं है। और वो ये बात अधिकार से कह सकता है क्योंकि वो वहां है, देख सकता है। हम अब शायद 100% वहां पहुंच गए हैं और वो इसे देख सकता है। अब वो बस आखिरी छोटे मोटे काम पूरे कर रहा है। इसीलिए वो खुश है। इसीलिए हम सभी को खुश होना चाहिए। फिर उन्होंने टीम के बारे में बात की जो उनके पास है। मैं कहूंगा एक टॉप टीम, आप जानते हैं। याद कीजिए, जब श्री ऐश ने सब कुछ जोड़ा, उन्होंने कहा वो ऐसे लोगों को साथ लाएंगे जो बिजनेस बदलने के लिए जुनूनी है। शुरुआत में हमारी पहली टीम उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाई, तो अब उन्हें एक टॉप टीम मिल गई है। अब उनके पास एक ऐसी टीम है जो उनके मिशन और विजन को समझती है और सिस्टम को वैसे ही बनाती है जैसा वे चाहते हैं, जिससे वांछित परिणाम मिलते हैं। यही कारण है कि श्री एशमुफुरा हमारे भाई क्रिस और मार्टिन से बात करते समय बहुत उत्साहित हैं। वे इसलिए खुश हैं क्योंकि उनके पास ए टीम है
जो उनके साथ तालमेल में है और सिस्टम को उनके विजन के अनुसार बिल्कुल वैसे ही बना रही है। तीसरा, उन्होंने कहा, हमने अपनी गलतियां की। अब उन्होंने काफी गलतियां कर ली हैं, सभी गलतियां कर ली हैं और अब वे सीधे आगे बढ़ रहे हैं, सभी गलतियों को सुधार रहे हैं, हमें वहीं ले जा रहे हैं जहां उन्हें जाना चाहिए। अपनी टीम के साथ जो उनके मन में है, वे उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। मुझे लगता है उन्होंने कहा कि अगर वे फिर वही गलतियां करते हैं तो वे धरती पर सबसे मूर्ख व्यक्ति होंगे। वह अपनी टीम पर बहुत गर्व करता है। वह हमें बताता है कि जब वह इन लोगों के साथ बैठता है तो वह खुद को मूर्ख महसूस करता है। इतने स्मार्ट हैं वे लोग। तो अगर ऐश मुफुरा, जो खुद तकनीक के माहिर हैं, आपको बताते हैं कि नए लोग उन्हें मूर्ख महसूस कराते हैं, तो समझ लीजिए कि हम सही रास्ते पर हैं और वे गलतियां फिर कभी नहीं होंगी, सही दिशा के करीब। और चौथा बिंदु, उन्होंने कहा कि हमारा विजन वहां है। तो जब ऐश आए शुरुआत में, उनका मिशन क्या था? मानवता का उत्थान करना, जैसा कि पहले कहा गया है। यह सिस्टम का गहरा उद्देश्य है और ऐश मुफुरा ने इसी पर काम किया है। उन्होंने कहा, पहले मानवता का उत्थान, फिर उन्होंने यह विजन रखा। विजन क्या है? एक ऐसी प्रणाली बनाना जो दुनिया भर के लोगों को सेवाएं प्रदान करेगी, चाहे आप कहीं भी हों, उत्तरी अफ्रीका में काहिरा से दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन तक, या पूर्वी अफ्रीका में जिबूती, या पश्चिमी अफ्रीका में वागाडुगू तक, यूरोप के उत्तर या दक्षिण में, अमेरिका के उत्तर या दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया। आप नाम लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं। जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो आप वही करते हैं जो सिस्टम आपसे कहता है। आप सफल होंगे, यही उनका विजन है। इसीलिए ऐश मुफुरा खुश है। इसलिए जब वे भाई मैटी और क्रिस से बात करते हैं, मैटी हमें बताता है कि उसने ऐश को कभी इतना खुश नहीं देखा जितना वे अब हैं, क्योंकि उसके पास टीम है, उसने गलतियां की हैं, उसने टीम के साथ दृष्टि को सिंक्रोनाइज किया है। वह दूसरी तरफ देख सकता है। वह जानता है कि हम इस दुनिया में क्या ला रहे हैं, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया गया या देखा नहीं गया। और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कंपनी या व्यवसाय को स्क्रिप्ट दे सकता हूं और वे इसे कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, उनके पास वह मानवीय हित या लोगों और बाजार के प्रति वफादारी नहीं है जो मेरे पास है, जो हमारे पास है। यही वह जगह है जहां श्री अश्वफोरत अपनी पूर्ति प्राप्त करते हैं। मेरे हिसाब से अश्वफोरत सबसे महान इंसान है जिन्हें दुनिया आने वाले कुछ समय में जानेगी। वे अब तक के सबसे महान इंसान हैं जो इस धरती पर अपने प्रभाव के आधार पर कदम रखेंगे। यही उनकी संतुष्टि है। यह पैसे का मामला नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अश्वफोर्त को वास्तव में पैसों की परवाह नहीं है। उनकी संतुष्टि उनके मिशन की प्राप्ति से आती है, जो मानवता का उत्थान करना है। यही वह जगह है जहां अश्वफोर्त पूर्ण होंगे। और हम, जिन्होंने यात्रा में उनका साथ दिया, जिन्हें इस अद्वितीय नवाचार का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उस मिशन को पूरा करें, जो है कि हम सब बाहर जाएं और वह करें जो हमने वादा किया था। मैं इसे आपको वापस सौंपता हूं, मिनो।